दोस्तों नमस्कार। आज मैं आ चुका हूँ अयोध्या से 16 किलोमीटर और दक्षिण साइड में इधर पड़ता है बारून बाज़ार। बारून बाज़ार से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर श्रवण कुमार और उनके माता पिता की समाधि स्थल है। तो दोस्तों ये कहानी काफ़ी पुरानी है। राजा दशरथ अयोध्या के राजा हुआ करते थे और एक बार वो शिकार खेलने के लिए जंगल में निकलते हैं। श्रवण कुमार जो सामने आपको जलाशय दिख रहा है, इसी जलाशय में पानी लेने के लिए जाते हैं और राजा दशरथ कोई मिर्ग वगैरह जानकर शब्दभेदी बाण जंगल से चला देते हैं। चूँकि इधर का अब तो काफ़ी यहाँ सब बहुत कुछ हट गया है, अब जंगल नहीं रह गए हैं, काफ़ी यहाँ पे घर वगैरह बन गए हैं, बस्तियाँ बस गई हैं। पहले पूरा वीरान जंगल हुआ करता था और यहीं पर राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाते हैं और जाकर श्रवण कुमार को लग जाती हैं। श्रवण कुमार को जैसे तीर लगती है तो राजा आते हैं और पूछते हैं, बस यहाँ पर क्या कर रहे हो बालक, यहाँ पर क्या करने आए थे? तब श्रवण कुमार ने कहा कि मेरा विवाह एक ब्राह्मण गरीब लड़की से हुआ था और वो काफ़ी निर्दयी थी। मेरे माता पिता अंधा थे और उनकी सेवा नहीं करती थी। मैं उनकी सेवा के लिए अपने माता पिता को साथ में लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल आया हूँ। जहाँ मैं रहूँगा वहीं पे हमारे माता पिता रहेंगे और मैं उनकी सेवा के लिए कृतज्ञ रहूँगा। तब जाकर श्रवण कुमार अपने प्राणों को त्याग देते हैं और ये कहते हुए जाते हैं राजा दशरथ से कि आप मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, इस वीरान जंगल में कहीं पानी नहीं है, मैं जलाशय में पानी लेने के लिए आया था, आप लोग जाकर हमारे माता पिता को पानी पिला दीजिएगा। इसके बाद में राजा दशरथ कमंडल लेकर जाते हैं और उनके माँ बाप अंधा होते हैं और उनके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पानी पी लीजिए। उनकी आहट से वो अंधे ज़रूर थे उनके श्रवण कुमार के माता पिता, उनकी आहट से उनकी सुगबुगाहट से जान जाते हैं और वो पानी पीने से मना कर देते हैं। सबसे पहले वो जानना चाहते हैं कि आपका परिचय क्या है। उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या का नरेश राजा दशरथ हूँ और गलती से शब्दभेदी बाण चलाने की वजह से आपकी बेटी की मृत्यु हो गई है। ये शब्द सुनते ही उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है और उसी वियोग में तड़प के उनके माता पिता अपने प्राण दे देते हैं और प्राण देने के पहले उनको अब श्राप देते हैं कि जैसे मैं पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ वैसे पुत्र वियोग में तुम भी अपने प्राण को त्यागोगी। तब जाकर राजा दशरथ उन तीनों की समाधि वहीं पर बनवाते हैं और उनसे क्षमा याचना भी करते हैं। क्षमा याचना करने के लिए अपील करते हैं कि मुझे माफ़ करिए ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। और उसी प्रायश्चित को करने के लिए राजा दशरथ जंगल में चले जाते हैं। काफ़ी दिनों तक वो मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं, किसी से चलते नहीं हैं। लेकिन उसी समय राजमहल में खंडमंडल मच जाता है। खंडमंडल ये मच जाता है कि उनकी जो कैकेयी बीवी थी, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, सुमित्रा, कौशल्या, इसके बाद कैकेयी, 3 रानियां थीं। तो जो सबसे छोटी रानी थी उनके पुत्र भरत थे, जो बड़ी रानी थी कौशल्या उनके राम थे और इसके बाद में रानी कैकेयी चाहती थी कि उनके बेटे भरत को राजगद्दी मिले राजा के न रहने के बाद में। लेकिन राजा दशरथ चाहते थे कि राम हमारे बड़े बेटे हैं, भगवान श्री राम बड़े पुत्र हैं और राजगद्दी पर वही बैठे, राज्य का कारोबार वही संभालें। लेकिन कैकेयी कूप भवन में जब रानियां नाराज़ होती थी तो एक कूप भवन होता था, शोक भवन, उसमें जाकर वो शोकाकुल करती थी और कैकेयी उस शोककुल महल से बाहर नहीं निकल रही थी। तो इसके बाद राजा काफ़ी मिन्नतें किए, राज दरबारियों ने मनाया, अयोध्या की जनता ने खूब मनाने की कोशिश की, लेकिन रानी नहीं मानी, वो अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में राजा को उनका फैसला मानना पड़ा
और राम अपनी पत्नी सीता के साथ में जंगल को जाने लगे तो भरत शत्रुघ्न सभी लोग विलाप करने लगे कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए। इसके बाद में इस चीज़ का पेड़ है आज लक्ष्मण भी उनके साथ में हो लिए। लक्ष्मण ने कहा कि भाई मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूं इस सृष्टि पर और आपकी सेवा के लिए ही मैं बना हुआ हूं। इसके बाद में वो भी साथ में चले गए। राम लक्ष्मण सीता जब वनवास जाते हैं तो भरत जी जाते हैं उनको मनाने के लिए और नहीं मानते हैं तो उनका खड़ाउन लाकर वो राजमहल में रख देते हैं और खुद जाकर यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर वहीं पे उन्होंने एक कुंड बनवाया जिसका नाम है भरत कुंड के नाम से मशहूर है। वहाँ पे तमाम मंदिर आपको देखने के मिलेंगे। वहाँ पर उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे और वहीं से राज दरबारियों को राजमहल सौंप दिया कि आप लोग राजमहल जब तक भैया राम वापस नहीं आ जाते हैं तब तक आप लोगों को राज्य का कारोबार देखना है। ऐसे करते करते साल 2 साल बीतते हैं और राजा दशरथ को पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाती है और राम लक्ष्मण सीता ये लोग बाहर रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर एक पेड़ पाया जाता है। उस पेड़ के नीचे जिस किसी को भी दाद खास खजुली या कि त्वचा संबंधित जो बीमारियां होती हैं उस पेड़ के पास में हाथ रखिए, इसके बाद में वो ठीक हो जाती है। जिसके पास जो भी बीमारी होती है ये पेड़ है, अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। श्रवण कुमार और उनके माता पिता की समाधि स्थल के जस्ट बगल में ये पेड़ है और ये देखिए मंदिर। अब यहाँ पर ये जलाशय है, इसका अभी काम चल रहा है, निर्माणाधीन हो रहा है। यहाँ पे ये मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर जो सामने आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पर काम चल रहा है। ये मंदिर के पुजारी जी हैं, खड़े हैं जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये है लोकेशन मंदिर का। और राजा दशरथ और राम की फ़ोटो है, शंकर भगवान की फ़ोटो भी यहाँ पर है, माता काली की भी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। तो सभी देवी देवताओं की प्रतिमा भी लगाई गई हैं। तो ये है वो समाधि स्थल। 3 समाधि स्थल आप देख रहे हैं जिसमें है श्रवण कुमार और उनके माता पिता, तीनों समाधि स्थल है। और ये सबसे पुराना मंदिर है जो आपको इसमें दिख रहा है। और यहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है, श्रवण कुमार के जस्ट सामने रखा गया है। यहाँ पर अभी शिवरात्रि पर मेला वगैरह भी लगता है, पूजा पाठ भी हुई है। अब इस स्थान को पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया है। यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा आकर्षक बनाया जा रहा है। मंदिर में काम अभी चल रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं। इसके बाद जलाशय बाउंड्री भी बनाई जा रही है। तो आने वाले समय में ये काफ़ी आकर्षक लगेगा। जलाशय का भी निर्माण पूर्ण कराया जा रहा है। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कराई जा रही है कि मंदिर के अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। तो ये देखिए आप जलाशय, ये वही जलाशय है जहाँ पे श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने तीर मारा था, शब्दभेदी बाण मारा था और श्रवण कुमार मूर्छित होकर इसी जलाशय के समीप गिर गए थे। और ये जो मंदिर है, मंदिर के साइड में आप देखेंगे यहाँ पर इस साइड में तो यहीं पर आकर श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जिसको कोई भी बीमारी रहती है, जैसे त्वचा रोग से संबंधित, तो इस पेड़ के पास में आते हैं और उनकी त्वचा रोग सही हो जाती है। ये सब काफ़ी लोगों का मानना है। यहाँ पर देखिए ये है, ये पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, हम लोग समझ नहीं पाए, आज तक कोई समझ नहीं पाए। वहाँ पर हमें ग्रामीण मिले और पुजारी भी मिले, उन्होंने कहा भाई आज तक हम ऐसा पेड़ देखा ही नहीं, आज तक इस सृष्टि पर ऐसा पेड़ देखा नहीं। और ये किस चीज़ का पेड़ है कोई भी आज तक नहीं बता पाया। पुजारी से भी हमने जानने की कोशिश की लेकिन पुजारी भी नहीं जान पाए तो किस चीज़ का ये पेड़ है।